हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2020 कंटिन्यू परीक्षा चल रही है। 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो 8 जनवरी सेकंड शिफ्ट में आज की शिफ्ट में पूछे गए सभी प्रश्न 100% सही व सटीक उत्तर के साथ जीके जीएस करंट अफेयर का एग्जाम एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। पेपर की लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल आपके मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, एग्जाम में पूछे गए सभी क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे और आगे जिनका भी एनटीपीसी के एग्जाम है वो सभी साथ इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम काफी लंबा चल रहा है और काफी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम की पल पल की अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी। वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा एनटीपीसी वाले दोस्तों के साथ। तो आज आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया सेकंड शिफ्ट में, लोकसभा सांसद को कौन निष्कासित कर सकता है। देखिए, लोकसभा सांसद को लोकसभा स्पीकर निष्कासित कर सकते हैं। तो लोकसभा स्पीकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है, और वर्तमान में जो 17वीं लोकसभा है उसके स्पीकर कौन है, तो वो है ओम बिड़ला। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो वर्ष 2030 तक भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। चलिए कवर करते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, किस समिति में राज्यसभा सदस्य नहीं भाग लेते हैं। तो ये आपके प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर रहता है। देखिए, प्राक्कलन समिति में जो टोटल 30 सदस्य होते हैं वो लोकसभा सदस्य ही होते हैं। प्राक्कलन समिति का कार्यकाल आपके 1 वर्ष होता है। देखिए, एक अन्य समिति होती है लोक लेखा समिति, उसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपके 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। तो लोक लेखा समिति के बारे में भी जरूर ध्यान में रखिएगा। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22। ठीक है, बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में हुई रैली का उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य था चंपारण किसानों की समस्याओं से निपटने के लिए। ये इसका क्या है, प्रमुख उद्देश्य था। चलिए कवर करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए, जो तापमान का एसआई मात्रक होता है वो आपके केल्विन होता है। तो केल्विन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे फुल फॉर्म से संबंधित पूछा गया था। क्वेश्चन था एफडीडी की फुल फॉर्म क्या है। तो एफडीडी की फुल फॉर्म होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। तो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 में महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन रही थी। तो ये आपके नाओमी ओसाका रही थी। तो नाओमी ओसाका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, आपको ध्यान में रखना है, ये नाओमी ओसाका जो जापान की हैं, और पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2019 किसने जीता था। तो ये आपके नोवाक जोकोविच ने जीता था, जो कि आपके सर्बिया देश के खिलाड़ी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा आने वाली शिफ्टों के लिए। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो अभिनव भारत नामक संस्था की जो स्थापना की थी वो आपके बी.डी. सावरकर जी के द्वारा की गई थी। तो वी.डी. सावरकर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव कौन है। तो ये आपके जय शाह हैं। आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, तो वो आपके सौरव गांगुली है। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। देखिए, श्रीलंका में जो गृह युद्ध है ये 18 मई 2009 को समाप्त हुआ था। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो पायरिडॉक्सिन ये क्या है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत के जो अंतिम वायसराय थे वो आपके लुईस माउंटबेटन थे। तो लुईस माउंटबेटन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है। तो असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी। आने वाले शिफ्ट में पूछा जाए मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है सर्बानंद सोनोवाल, जो भारतीय जनता पार्टी है। राजधानी है दिसपुर। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या 14 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 7 है, और विधानसभा सीटों की संख्या 126 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम पूछी गई थी, तो इसकी थीम थी वुमेन इन साइंस, और ये कब मनाया जाता है, तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वर्ष 2019 का FIH
प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? तो ये आपके मनप्रीत सिंह ने जीता, जो कि भारतीय हॉकी टीम के क्या है, कैप्टन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कैपिटल ऑफ फिलीपींस, यानी कि फिलीपींस की राजधानी क्या है? तो ये आपके मनीला है। देखिए दोस्तों, जो एनटीपीसी एग्जाम में जीके के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हर शिफ्ट में बार बार रिपीट किए जा रहे हैं, उसकी मैंने वीडियो अपने सेकंड चैनल टुडे एग्जाम रिव्यू पे अपलोड कर दी है। 5 नंबर पक्के कर लीजिए इस वीडियो को देखकर। जिनकी भी परीक्षा बाकी है, एक बार इस पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर दी गई है। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज की शिफ्ट का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? देखिए, जो भरतनाट्यम है ये आपके तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है। तो तमिलनाडु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था, माउंट एकांकगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर कौन बन गई है? तो ये बन चुकी है काम्या कार्तिकेयन। तो काम्या कार्तिकेयन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। तो उस महाद्वीप का आपको नाम बताना था। तो ऐसा कौन सा महाद्वीप है? तो ये आपके अफ्रीका महाद्वीप है। तो अफ्रीका महाद्वीप इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो पूरी डिटेल के साथ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के पूर्वी संधि स्थल पर स्थित अमरकंटक में नर्मदा कुंड से हुआ है। तो पूरी मैंने आपको डिटेल बता दी। आपको इनमें से ऑप्शन में दिया होगा वो आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? देखिए, जो राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपके भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ के वर्तमान सीएम शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और कैपिटल क्या है मध्य प्रदेश की? भोपाल है। चलिए कवर करते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान से संबंधित बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कोलकाता किस नदी पर बसा हुआ है? तो ये आपके हुगली नदी पर बसा हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज की शिफ्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया गया है? तो इसका नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज भवन। तो सुषमा स्वराज भवन इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, टारगेट 3 बिलियन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम और सृजन पाल सिंह। तो ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका राइट आंसर रहता है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि वर्तमान में फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है? तो फ्लिपकार्ट के सीईओ हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। और देखिए, जो फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी वो आपके अक्टूबर 2007 में हुई थी। आने वाले शिफ्टों के लिए ये भी जरूर ध्यान में रखिएगा। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक किस खिलाड़ी ने जीता था? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये आपके बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने जीता था। तो पीवी सिंधु इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 कहां आयोजित किया गया? तो ये आपके गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कृषि में हल से जुताई के अवशेष कहां से मिले हैं? तो ये आपके कालीबंगा हनुमानगढ़ राजस्थान से मिले हैं। बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ के वर्तमान सीएम अशोक गहलोत हैं और जो राज्यपाल हैं वो है कलराज मिश्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद अगर आपसे पूछा गया था तो आपसे 280 हो जाता। अनुच्छेद 280 में क्या है, इसका उल्लेख किया गया। भारतीय वित्त आयोग 1951 में अस्तित्व में आया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द्रव थर्मामीटर में कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो इसमें मरकरी का यूज किया जाता है। तो मरकरी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये आपके बैरन आइसलैंड है। बैरन आइसलैंड इज एन आइसलैंड लोकेटेड इन अंडमान सी। ये आपके अंडमान में स्थित है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन पूछा गया था, खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये आपके छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो मंदिर है वो आपके नगारा वास्तुकला से बना हुआ है। और बढ़ते हैं आज के फाइनल क्वेश्चन की तरफ। आज का फाइनल क्वेश्चन हमें क्वेश्चन था कि रडार में कौन सी तरंगे होती है? तो आपके रेडियो तरंगे होती है। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है। एक और होता है सोनार, जिस
से समुद्र के अंदर की वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, आज के इस शिफ्ट में हमें जितने भी क्वेश्चन मिले थे उनका संपूर्ण एनालिसिस कर दिया। पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।